नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। विधानसभा चुनाव आ चुका है। सियासी गर्मी दिन पर दिन बढ़ता जा रही है। अनेक पार्टी दावेदार हैं। हमारे साथ आज एक पार्टी जुड़ी हुई है, सोशलिस्ट पार्टी, जो कहती है कि बहुत पुरानी पार्टी है। मैं इनसे बात करूंगा, इनके जो जिम्मेदारी मिली इन पार्टी की उनसे बात करूंगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये पार्टी चुनाव के समय ही क्यों दिखती है, इससे पहले पार्टी कहाँ रहती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी वजह से मैं अपनी बात को जनता के बीच में रख रहा हूं। देखिए, आप अभी जो बोले कि सिर्फ चुनाव के टाइम में दिखती है, तो सोशलिस्ट का मतलब ही बोला जाता है कि लोग के साथ ज़मीन से जुड़ के काम करना। अभी की जो भी पार्टियां हैं अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए धर्म के ऊपर जाती है, जात के ऊपर जाती है। हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भारत देश को, हर नागरिक को एकजुट करना है और एकजुट करके उनकी जो प्रॉपर परेशानियां हैं उनको परेशानियों को दूर करना है ताकि वो आगे की तरक्की की ओर जा सके। हमें हाईलाइटेड ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं होना है। नहीं, तो जाति के नाम की बात तो यहाँ बात की, लेकिन आप इससे पहले कहाँ रहते हैं? जब चुनाव भी आता है, चाहे जो भी चुनाव, इसी समय सोशलिस्ट पार्टी दिखती है, इसके बाद नहीं दिख पाती है। बात वो नहीं है। जैसे कि हमें क्या है कि सोशलिस्ट के बारे में आप पता कीजिएगा। इतिहास हमारा है कि सोशलिस्ट की वजह से ही 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। जो बोला जाता है कि जो स्टार्ट हुआ था वो जहानाबाद से हुआ था। ऐसे आप बोलिए, पता कीजिएगा कि सोशलिस्ट का जो केंद्र था, जैसे कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो पूरे इंडिया का जहानाबाद कैपिटल था सोशलिस्ट का, जहाँ से छात्र आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और हमें ऐसी बात नहीं है। हमें क्या है कि कुछ पार्टियां बनती है, कुछ पार्टियों में ऐसे नेताएं आते हैं जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पार्टी को छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं। तो बीच बीच में हमारे पार्टी के साथ भी यही घटना हुआ कि कुछ नेताएं जो हमारे वो जो भटक गए, दूसरे रास्ते पर चले गए। लेकिन हमारा अब यही है कि अब जो लोगों के साथ जो परेशानियां हो रही है, वो परेशानियों को दूर किया जाए और उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। चुनाव के समय आए हैं तो अभी वर्तमान सरकार भी है और विपक्ष भी है, दावेदार भी है। क्या लगता है कि इस जगह अपनी पार्टी कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज की जो पार्टियां राज कर रही है, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, आप देखिएगा यही कि दोनों पार्टियों को मिला के लगभग 35 साल हो गया है जो बिहार में राज कर रही है। और 35 साल से मैंने यही देखा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ की है। आप अभी भी देखिएगा कि जहानाबाद में जो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार को विकास पुरुष बोला जाता है, लेकिन विकास पुरुष मुझे नहीं लगता कि वो विकास पुरुष है। मुझे यही देखा है कि जहानाबाद में आज भी लोग 90 से पहले जो लोग 12th तक पढ़ाई के लिए जहानाबाद आते थे, लेकिन आज भी वही है कि जहानाबाद में पढ़ाई करना हो तो 12th तक ही आए। अगर उनको विकास करना था, आज जो हमारा टाइम है, एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर उनको विकास करना था तो जहानाबाद या किसी भी ज़िले की बात कर रहा हूँ, किसी ज़िले में वो पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोले? अगर हमारे पास रोजगार, बोल रहे हैं कि रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार खत्म क्यों होगा? रोजगार खत्म तब होगा ना कि जो जमाने में चल रहे हैं, अगर हमारे पास टेक्निकल डिग्री हो तो हमें ऑटोमेटिकली रोजगार मिलेगा। काफ़ी सारी कॉलेज डिग्रियाँ, कॉलेज ITI कॉलेज के तो निर्माण की बात हो रही है। आप बात यही करोगे कि जो पुराने टाइम में जो 90 के पहले जो सिंपल सा ग्रेजुएशन करने का जो कॉलेज था, आप पूरे मगध में देख लो, कौन सा यूनिवर्सिटी है? सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी है। मगध यूनिवर्सिटी के बाद आप कोई यूनिवर्सिटी दिखा? और मगध यूनिवर्सिटी कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज 35 साल का बहुत बड़ा अंतराल होता है। 35 साल में ऐसा कोई देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई स्किल का कॉलेज हो, जिससे बच्चा कुछ नए ज़माने का एजुकेशन ले सके ताकि उसको रोजगार जल्दी मिल सके? ऐसा मैंने दिक्कत आपको NDA से है? सर, दिक्कत NDA से नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में और विपक्ष में बैठा हुआ है, दोनों एक ही प्लेट के चट्टे-पट्टे हैं। जिस प्लेट में खाते हैं उसी में वो छेद करते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर एक पार्टी सत्ते में रहती है तो दूसरी पार्टी का ठेकेदार उनके टेंडर को काम करवाता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी अगर अभी सरकार में है तो दूसरी पार्टी जो भी विपक्ष में है, उनका टेंडर मिलके दोनों आपस में काम करते हैं और काम के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ होता है। खिलवाड़ क्या होता है कि आज पूरे बिहार में आप देखिएगा तो रोड का काम, नाली का काम, क्योंकि ये सब मामले में बहुत सारा घोटाला होता है। अगर एक रोड का देखा जाए तो रेट का कहा टेंडर मिलना चाहिए था 20 लाख में, उनको बढ़ा के 35 लाख किया जाता है ताकि ज़्यादा मुनाफा दोनों पार्टियों में बढ़ सके। अब एक टेंडर रोड का निकाला गया, अब वो रोड का टेंडर मिला जो 35 लाख का बना, वो देखिएगा कि जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसी के चमचे ठेकेदार बन के वो काम करेंगे और काम करने के बाद जो कमीशन आएगा। विपक्ष तो कहता विकास नहीं हुआ, आप बोल रहे कि टेंडर विपक्ष को मिल रहा है। सर, अगर अब मिर्ची जब तक नहीं लगाइएगा, जब तक लोग को बीच में एक मिर्ची नहीं डालिएगा तो लोग भटकेंगे कैसे?
तो विपक्ष जब एक सरकार में रहती है तो दूसरा विपक्ष लोगों को भटकाने का काम करता है, और भटकाने के वजह से जो काम होता है, काम तुम आपस में करते हैं। आप मान के चलिए कि आज बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में है तो दूसरी पार्टी का आप ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बोलने की बात है, आप उसके बारे में जानकारी जिला ऑफिसर से ले सकते हैं या राष्ट्र ऑफिसर से ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मोस्टली दिखेगा कि अभी सत्ता में जो सरकार बैठी है और जो विपक्ष में जो सरकार है उनका जो चमचे का जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ठेकेदारी का काम करते हैं उन्हीं को टेंडर मिला होगा। और टेंडर ये होता है कि जहां पे काम 20 लाख में होना चाहिए था या 20 करोड़ में होना चाहिए था, जहां पे वो काम उनको 40 करोड़ में मिलता है, और वो काम जो 20 लाख में होना चाहिए वो 15 लाख में होकर 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद वो बर्बाद हो जाता है, फिर से उसी नाम से टेंडर निकाला जाता है ताकि वो दोबारा रिपेयरिंग के नाम पर आए और वो जो पैसा बचे वो आपस में दोनों बांट के रख ले। हम बिहार से अब जहानाबाद में बात करते हैं, आप जहानाबाद से हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा जहानाबाद को किस तरह कितना जहानाबाद का विकास हुआ है? सर मेरे ख्याल से जहानाबाद में सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं बता रहा हूं कि पक्ष में और विपक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है वो लगभग 35 साल राज की है, और यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ मुझे तो अभी तक जो दिखा है रोड दिखा है, वो भी रोड पूरी फिनिश नहीं है। आज मैं बात करूं बगल में ही राजा बाजार का रेलवे पुल है, मैं बचपन से यहाँ पे हूँ। अब बचपन से की बात करूं कम से कम 25 साल से जो स्थिति अब भी है वो पहले भी रह चुका है, जो कुछ मुझे दिखा नहीं है। संसद का कहना है कि इनका रोड का मैप पास हो चुका है, अब जल्दी इसमें काम लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तो इंतजार लोग 25 साल किए, ये लगभग हो गया 25 साल के बाद भी काम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग के अपील करना चाहूँगा कि जनता को ये परिवर्तन लाना चाहिए और परिवर्तन में हमें साथ देना चाहिए। क्या लगता है कि आपकी पार्टी अगर आती है तो आपकी पार्टी का पहला मूल उद्देश्य क्या रहेगा, किस पे फोकस ज़्यादा करेंगे? सर अभी मेन उद्देश्य मेरा यही है कि अगर किसी को रोजगार देना है तो उसके साथ अच्छा स्किल होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। अगर अच्छा एजुकेशन, अगर उनके पास अच्छा रोजगार होगा, जैसे पहले कहावत होता है कि बढ़ी का काम अगर बढ़िया से सीखे तो उसको ज़िंदगी भर किसी से ये नहीं, अगर वो किसी काम को कर रहा है उसमें अगर उसके अच्छा एबिलिटी है करने का तो वो कहीं बेरोजगार बैठेगा नहीं। तो मेरा मकसद यही है कि अगर हम 3 फोकस करने वाले हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और अपना वेल्थ पे, ये 3 चीज़ जिस परिवार के साथ होता है उनको कहीं भटकने का जरूरत नहीं होता है। इसी वजह से लोग आज फ्लाइंग कर रहे हैं, मतलब फ्लाइंग करने का मतलब कि अपने राज्य को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। ये तो एक पार्टी अभी आई है जन स्वराज पार्टी, उनका कहना है कि हम तो भाई अब जो युवा है उनको प्लान नहीं होने देंगे। सर अगर वो कहते हैं कि हम फ्लाइंग नहीं होने देंगे, अगर प्रशांत किशोर हैं उनके प्रमुख हैं, प्रशांत किशोर अगर बिहार के बारे में सोचते हैं तो प्रशांत किशोर का राजनीतिक जो इतिहास है आप पहले ही भी देख चुके होंगे कि वो बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, जदयू के साथ भी काम कर चुके हैं, बोलिएगा तो कांग्रेस के साथ भी काम कर चुके हैं, कुछ टाइम आरजेडी के साथ भी काम कर चुके हैं। अगर वो बिहार के बारे में सोचते तो उनको सलाह तो दे सकते थे कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की, वो दूसरी की बात क्या करेंगे, अपना ही खुद की बात कर रहा हूँ कि उनका खुद का फैक्ट्री तेलंगाना में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। अगर वो रोजगार की बात करते तो बिहार में अपना फैक्ट्री डलाते या कॉलेज वगैरह खोलते जिससे बच्चों का अच्छा एजुकेशन मिल सकता था। उनका कहना है कि मेरी सरकार बनते ही हम फैक्ट्री का करवा देंगे, रोजगार देंगे। ये तो हवाई बात हो गई। यहाँ तक तो इन्होंने भी कहा कि उनकी सरकार आते 1 घंटे में शराब चालू हो जाएगी। सर शराब कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा बिहार का शराब नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि हमारे प्रदेश के लोग बाहर फ्लाइंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार पैदा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि रोज़गार आदमी को कब मिलता है, जब आपके पास एबिलिटी होता है। अगर मान के चलो कि हमारे पास, आपको पता है आज का जो ज़माना आईटी का ज़माना है, अगर आईटी हमारे हर बच्चे को मिलना शुरू हो, आईटी का नॉलेज मिलना शुरू हो जाए, टेक्निकल डिग्री मिलना शुरू हो जाए, स्किल सिखाना शुरू हो जाए तो उनको ऑटोमेटिक रोज़गार मिलेगा। अगर मान के चले कि मेरे पास यहाँ पे 1000 लोग आईटी के लोग हैं तो कोई भी बाहर की कंपनियां हैं ऑफिस खोले कि नहीं, वहाँ पे एबिलिटी है, वहाँ पे जनसंख्या है लोगों का, जो मुझे जरूरत वाली चीज़ें ऑटोमेटिक ऑफिस खुलेगा उनका, तो रोजगार ऑटोमेटिक मिलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि टेक्निकल की पढ़ाई अब स्कूल में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो अभी आप बताओगे सरकारी स्कूल के नाम पे जो आप, या महिलाएं के नाम पे जो विकास पुरुष जो नीतीश कुमार बोलते हैं, वो सिर्फ लोगों के साथ ठगने का काम किए। आज भी देखिएगा कि आज बगल का हमारा पड़ोसी देश है, चाइना है। चाइना देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि वहाँ बच्चों से ही टेक्निकल के बारे में, हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि वो जिस फील्ड का है उस फील्ड में उसको फोकस किया जाए ताकि वो आगे जाकर जो काम करे उससे देश का विकास हो सके। अब हम छोटी जहानाबाद की बात कर लें, अगर जहानाबाद में ही 2-3 टेक्निकल
कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज कर लीजिए, या डिप्लोमा कॉलेज कर लीजिए, या फार्मास्यूटिकल का कॉलेज कर लीजिए, ये होता तो आज हमारे कम से कम डिस्ट्रिक्ट की हज़ार से 2 जितने भी बच्चे थे कम से कम वो डिग्री लेके अपने पास एक टेक्निकल डिग्री रख सकते थे, जिनको उनको अच्छा से ज़्यादा रोजगार मिल सकता था। लेकिन आज इनके दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष की, 35 साल हो गया है। 35 साल में ये मुझे बता दें कि कितने ये टेक्निकल कॉलेज हो खोल पाए। मुश्किल से आपको कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिलता है, और प्राइवेट का उन्हीं का मिलता है जो ये पार्टियां का फंड प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट। जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है। अभी तक तो 35 साल से खुला नहीं ना है। अब तो हम बोल देंगे कि हम आएंगे तो यहाँ पे ताजमहल बना देंगे। ये तो बोलने वाली बात है ना, ये तो बोलने वाली बात है, हुआ तो नहीं है ना। हाँ, हम हुआ तो नहीं ना है। हमें ये चाहिए जो करके दिखाए। आप बोल रहे कि खोलेंगे, आप 35 साल से कर क्या रहे थे? आप 25 साल से क्या कर रहे थे, 35 साल से क्या कर रहे थे? जब आप जनता के बारे में सोचते तो जनता के बारे में करके दिखाते ना। आज आपको पोस्टर पे क्यों दिखाना पड़ रहा है कि मैंने 25 साल से काम किया? अगर आप काम करते तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं था। वो काम से लोग आपको वोट देते। और मेरा बोलना, मेरी पार्टी का मकसद यही है कि हम करके आपको दिखाएंगे। और हम लोगों ने, जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में आप सिर्फ दिखते हैं, तो हर पार्टियां इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ दिखाने के लिए करती है। और हम लोग जमीनी स्तर से लगभग 10 से 20 साल लोगों का जो मेन प्रॉपर परेशानियां हैं उन्होंने उसको दूर किया है। जैसे कि आज भी देखिएगा ग्रामीण इलाके में कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं या बहुत सारे गरीब ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिलता है। उनको क्या है कि जो व्यक्ति 2000 कमीशन देगा उसी को राशन कार्ड मिल रहा है, और जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन नहीं मिला, वो भी कमीशन नहीं दे पा रहे, उनके बस उनका वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड नहीं बन पाता है। हमने उनके फ्री में जाकर राशन कार्ड वगैरह और वृद्धा पेंशन वगैरह बना के दिया है, उनकी मजबूरी को समझा। वर्तमान की सरकार तो कैंप लगा रही है, गांव में हर प्रखंडों में कैंप लगा के वृद्धा पेंशन और आयुष्मान पेंशन हो, और जबकि सब पेंशन में वृद्धि भी कर दिया गया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, आपको इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आया? पहले आप कहाँ थे? आप ये बोल रहे हो ना, हम ही को आप बोल रहे हैं ना कि अब इलेक्शन के टाइम में दिखते हो। हम ये बोलते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हम अपने आने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे थे। हम वहाँ पे जुड़ के लोग के काम करें, परेशानियाँ समझ रहे थे। आप उस समय क्या कर रहे थे? अपना, आज की जो सत्ता में सरकार है उस समय अपना जेब भर रही थी, और आज इलेक्शन के टाइम में दिखा रहे कि हमने आपके लिए एक करना शुरू कर दिया है। तो पहले से आप कहाँ थे? आज बोल रहे हैं जो महंगाई जो चरम सीमा पे है, तो सबसे ज़्यादा मैं ये बात करूँगा कि आज सब्सिडी के नाम पे लोगों के साथ ठगा गया है। आप एक गैस सब्सिडी का मान के चलो और किसान का एक सब्सिडी का मान के चलो। पहले, आज 2014 से पहले क्या था? एक गैस का सिलेंडर का कीमत था 450 से लेके लगभग 500 करीब का। आज सब्सिडी के नाम पे लोगों को 1000 रुपये मिल रहा है, लेकिन सब्सिडी के नाम पे एक छोटा सा रकम मिलता है, बाकी पैसा कॉर्पोरेट के खातों में चला जाता है। गैस सिलेंडर की बात करें तो पहले लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, और अब तो घर पे गैस सिलेंडर पहुंच जा रहा है। सर, गैस सिलेंडर लंबी लाइन भी पहले नहीं लगता था। आप एक सर्वे कीजिएगा तो उस समय क्या था कि ज़्यादातर ग्रामीण लोग, मतलब घर के गाय पशुआं थे उस पर निर्भर थे। अब जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होते गया है, तो जैसे मान के चले पहले ज़रूरत 10 सिलेंडर का था, आज ज़रूरत 1000 सिलेंडर का है, तो उसके पीछे हमको तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये उस पर नहीं आता ना, सब्सिडी वाले मुद्दे पर नहीं आता ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, महंगाई होने का कारण जो काम हमारा 450 का होता था वो काम हमारा 850 का हो रहा है। ये हमें को ठगा जा रहा है ना। जो काम हमें मिल रहा था सस्ते में, वो सब्सिडी के नाम पे महंगे में दिया जा रहा है, हमें तो ठगा जा रहा है। और उसी पैसों को ये जो पार्टियां हैं आज इलेक्शन में यूज करती है, और वो पैसा कॉर्पोरेट के पास जाता है। जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े, जो आप अभी न्यूज़ में आपको मिला होगा कि भागलपुर में अडानी ग्रुप को 1 रुपये के हिसाब से बड़े बड़े प्लॉट दे दिए गए हैं। तो क्यों मिलता है? क्योंकि अडवाणी को 1 रुपये में दिया गया, लेकिन किसानों से उनकी मूल्य पे खरीदी गई है। सर, अभी ऐसा मुद्दा आपको दिखाऊंगे, वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे बात कीजिएगा, वहाँ पे भी जात धर्म पे ये किया गया है। कुछ नीचे जातियों को कम पैसे देकर ठगा भी गया है। आप उस लोकल मुद्दों को उठाइएगा तो जरूर दिखेगा। हम तो जहाँ पे घूमे हैं, जहाँ तक हमें पता है कि वहाँ पे लोगों को ठगा गया है। बताया गया था कि आपको 25 लाख मिलेगा, मिला उनको 5 लाख है। क्या सोशलिस्ट पार्टी पूरा बिहार में लड़ेगी कि सिर्फ केवल जहानाबाद में? नहीं, सोशलिस्ट पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ रही है, और मैं जहानाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं आपको जहानाबाद का ही बात करूँगा। जहानाबाद के तीनों विधानसभा पे हम लोग लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या आगे कभी किसी से गठबंधन की भी उम्मीद कर सकते हैं? सर, सोशलिस्ट का मतलब ये है कि अपने मुद्दे के साथ वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है, और दोनों भी जो पार्टियां हैं सत्ता और विपक्ष में, उनसे हमें तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लोगों के साथ ठगने का काम किया है, और हम वो काम करने वाले नहीं हैं। एक अंतिम सवाल ये रहेगा, सोशलिस्ट पार्टी अब तक जहानाबाद में जो लड़ने की तैयारी मान रही है, क्या लग रहा है कि कितने लोग सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं?
हमारे साथ अभी भी लोग लगभग लाखों संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हम ये नहीं कि पोस्टर बार करके आपको हाईलाइटेड करेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। हमने ज़मीनी स्तर पे जुड़ के काम किया और लाखों लोग हमारे साथ हैं। वो आने वाले इलेक्शन में दिखेगा और जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसमें दिखेगा। और ये हम आपको 100% कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा विनिंग रहेगा तीनों सीट से। हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि हमारी पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और जहानाबाद से तीनों विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और इनका कहना है कि जो पक्ष या विपक्ष जो पार्टी जनता को गुमराह करने का काम किया, हमारी पार्टी जमीनी पर काम करेगी और जमीनी स्तर पर काम करेगी। तो खबरों में बने रहने देखते